जय हिंद। तो आइए फिर से हम लोग जो है कि एक अगले नए टॉपिक में जो कि आपसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने इससे पहले जो है कि मैंने दक्षिण भारत का इतिहास शुरू किया था, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों जो संगम मैंने आपको कराया था, ठीक है। जो संगम साहित्य थे, संगम ये काल ही है, ठीक है ना। देखेंगे तो इसमें चेर चोल पांड्या, ठीक है ना, ये छोटे छोटे राजवंश थे। फिर एक बार हम जो है कि दक्षिण भारत में फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने तीन आपको संगम बताए थे, ठीक है ना, कि जिसका जो है कि प्रथम संगम का आयोजन जो कराया गया था तो कहां पर, मदुरै में, ठीक है ना। मदुरै में क्या कराया था, उसका संपन्न कराया गया था और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे तो अगस्त ऋषि थे, मैंने आपको बताया था। वह चाहे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको दूसरा संगम बताया था, कपाटपुरम, ठीक है ना। तीसरा आप देखेंगे तो जो तीसरा था आपका कोरकई थी, सॉरी, हाँ वो वहां पर था अपर यानी कि उत्तरी मदुरा, फिर अपर मदुरा यानी कि उत्तरी मदुरा थी। और उसके जो तीसरे के संगम आदेश तक करने वाले थे नक्कियर थे। दूसरे के थे अगस्त ऋषि के जो शिष्य थे, ठीक है ना। अगस्त ऋषि के जो शिष्य थे टोलका पियर, उन्होंने उसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। और अगस्त ऋषि जो है कि कहाँ के थे, तो बनारस के वो थे, लेकिन जाकर तमिलनाडु में क्या करने लगे, वहां पर रहने लगे, ठीक है। तब मैंने उसको आपको करा दिया। तो आज जो है कि संगम, ये जो वंश है आपका चेर वंश, ठीक है। चेर का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो देखिए चेर का अर्थ है, देखिए क्या है, तो चेर वंश है ना, चेर राजवंश हमने आपको बता रहे थे। तो आज जो है कि चेर वंश के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चेरों का जो चेर राजवंश है, इसका जो राज चिन्ह जो प्रतीक था ना, ये धनुष था। और जो पांडवों की थी वो मछली थी, ठीक ना। और देखेंगे कि जो चेर वंश है और इसका जो उल्लेख है ना हमें, कहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए जो ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें हमें जो है कि जानकारी चेर वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और जानकारी और मिलती है कहाँ पर, तो जो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का दूसरा जो शिलालेख है, ठीक है ना, ये दूसरा शिलालेख है, उसमें भी हमें चेर वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लिख रहे। और देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो मैं थोड़ा सा अभिलेख के बारे में आपको जानकारी दिला दूं। देखिए 1750 में, ठीक है, 1750 ईस्वी में जो है कि अभिलेख, ठीक है ना, जो मेरठ से कहा गया था, दिल्ली वाला, ठीक है ना, जो मेरठ से जो दिल्ली गया था, जो फिरोज शाह तुगलक ने लेकर चला गया था शिलालेख, तो उसको जो है कि पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, तो जेम्स प्रिंसेप थे। लेकिन अभिलेखों को जो खोजने वाला था अशोक, जो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो खोजने वाला था टीफेंथेलर ने, ठीक है, 1750 में टीफेंथेलर ने उसको खोजा। जो अभिलेखों की जो अध्ययन कहलाता है, वैसे हम लोग कहते हैं क्या, इपिग्राफी, ठीक है ना। तो ये आपके अशोक के जो शिलालेख है, अभिलेख है और जो गुहा लेख है, ये तीनों जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे किस वंश की, चेर वंश की। तो देखिए चेर वंश के बारे में देखिए, इसका अन्य नाम क्या है, तो चेरापद। चेरापद जो है कि चेरापद ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है। प्रथम शासक था उदयन जरेल। उदयन जरेल वही है जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, बताया जाता है कि उसमें जो सैनिक थे, ठीक ना, उनको उसने भोजन कराया था। कौन, तो उदयन जरेल। वह कौन, किस वंश का था, तो चेर वंश का शासक था।
अगला जो शासक बनता है सेन गुटवन। सेन गुटवन को कहा जाता है कि लाल चेर, ठीक है ना। और सेन गुटवन ने जो है कि कर्ण की पूजा इसने प्रारंभ किया था, ठीक है ना। कर्ण की पूजा, जब मैंने आपको बताया था कि जो शिल्पा आदिकारम की जो पुस्तक थी, ठीक ना, जो शिल्पा आदिकारम की जो पुस्तक थी जिसके लेखक थे टोलका, सॉरी, हाँ, इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल जो कि टोलका पीएम का क्या था, लेखक था, ठीक है ना। वो संस्कृत भाषा का व्याकरण कहलाता था, और उसको जो है कि तमिल में क्या कहा जाता है, इलियट कहा जाता है। इलियट, इलियट, किसको, टोलका पीएम को। तो उसमें ही जो कि माधवी, ठीक है, माधवी और इलांगो अदिगल, ठीक है ना, जो पुस्तक लिखता है। कोवलन जो था वह नायक था, जो नायिका थी कणगी थी। और जो है कि वह कावेरी जो है कि कोवलन जो था वह कहानी उसमें थी बहुत मस्त थी, ठीक है ना। वो कावेरी पट्टनम जो है कि एक वेश्या थी जो आती थी उस बंदरगाह पे, तो कावेरी पट्टनम में, ठीक है ना। ये भी एक कोलवन जो है कि ये भी एक व्यापारी था, ठीक है ना। तो वहां पर जो माधवी नाम की जो वेश्या थी जो है कि उससे प्यार और मोहब्बत हो जाता है। तो उसके जो है कि, और उसके पता चला किसको, पांडे वंश में, ठीक है ना। तो जो था उसको पता चला, तो जो है कि कोलवन को क्या करता है, उसने फांसी दे दिया। तो कणगी ने शपथ ली कि मैं जो है कि शपथ लेती हूँ सिंहासन पर रहते हुए तुम्हारी जो है कि साम्राज्य पतन हो जाएगा। कणगी जो कि पूजा करवाया था। राजाओं को बुलाया श्रीलंका और पड़ोसी देशों को। तीसरा शासक बना आदि गमान, ठीक है। उसने गन्ने की खेती प्रारंभ की। चौथा शासक देखिए कुडकैयल, कुडकैयल जरेल, हाथी का आंख वाला कहा जाता था इसे। इसी के दरबार में जो कि विद्वान रहते थे पेरुंजरेल तिरपोइयर, ठीक है ना। चेर वंश में बंदरगाह था, मुरजिस बंदरगाह था, चिन्ह धनुष था, और जो कि जानकारी अशोक के दूसरे शिलालेख में। अब आइए पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश, इसकी राजधानी मदुरै थी। प्राचीन देश, इसका अर्थ है कि भूमि, ठीक है। प्रथम बार जानकारी इंडिका में जो कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, ठीक है। और इसमें शासक देखे तो निडियोन था, इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ की। और इसमें जो बंदरगाह थे
मुरिची बंदरगाह, कोरकई बंदरगाह, जो प्रमुख नदी थी कावेरी, ठीक है। तो ये जो कि चेर और पांड्य हमने पढ़ लिया। अब एक और वंश बचेगा जो कि चोल वंश, ठीक है। ये तीनों जो कि दक्षिण में ही थे, ठीक है। तो हमने दो जो कि राजवंशों को देख लिया। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो चोल वंश के। जय हिंद, जय भारत।